अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। उसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल बनाने में। लास्ट के बारे में हमने जो पढ़ा था वो था मेंडलीव्स के बारे में। मेंडलीव्स में कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए फिर एक न्यू मॉडल दिया गया और उसे मॉडल को क्या नाम दिया जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसी की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी जिसे क्या नाम दिया जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हमने यही टॉपिक डिस्कस करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, 1930 में मोज़ले डिस्कवर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, मीन एक न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी, दैट वाज द एटॉमिक नंबर। और आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे दे वर बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। और उसमें हमने ड्रॉबैक देखा था, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो एटॉमिक मास की बेस के ऊपर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा उसमें जो ड्रॉबैक आया था कि एटॉमिक मास हैं और आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जब हम उनको एटॉमिक मास की बेस के ऊपर अरेंज करेंगे तो आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं बन रही थी। तो ये टू बड़े ड्रॉबैक्स आए थे। तो इसी के लिए मोज़ले ने 1930 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। उसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई और चीज होना जरूरी है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। उसी की बेस के ऊपर उसने देखा अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करें और अगर हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं तो पोजीशन ऑफ जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो इस तरह से हुई कि जो सॉरी मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था या पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो ड्रॉबैक्स थे वो भी खत्म हो गए। तो उस तरह से उसने पीरियोडिक जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें अमेंडमेंट की। और अमेंडमेंट किस तरह से की थी, वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में, मीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। मेंडलीव ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। और इसने क्या कहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करते हैं तो उनमें पीरियोडिक फंक्शन पाए जाते हैं, मीन आफ्टर रेगुलर इंटरवल उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें रेपिटेशंस पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया। इसके अगर हम किस बेस के ऊपर हमने बेटे अरेंज किया एलिमेंट्स को, वी हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। सो हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर की उस बेस के ऊपर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है मीन दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक जैसे, इलेक्ट्रॉन सॉरी एक जैसे होंगे। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन कह लें या सॉरी प्रोटॉन कह लें या एटॉमिक नंबर कह लें, दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों क्या होंगे, एक जैसे होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट, ये ज़हन में रखना है। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। अब देखें लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, मैंने कहा था उसमें आप लोगों को समझाया भी था, अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो।
तो आप लोगों ने देखा कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की उसमें से क्या बताई जाती हैं? बेसिस बनाई जाती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी उसके ऊपर मैटर कर रही होती है। और एक बात ज़हन में रखना, किसी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर इसकी बेस के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर मॉडर्न टेबल, एक पीरियोडिक टेबल बनी जिसे क्या नाम दिया जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब उसमें क्या बताया गया है कि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का, दैट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास, टू रिस्पेक्ट्स। मीन अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हम एज कंपेयर टू एटॉमिक मास दो रीजन से ज्यादा सूटेबल है। पहला, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एटॉमिक मास नहीं होता लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चलता जाएगा। उसमें नंबर्स का डिफरेंस नहीं आता। मास नंबर का क्या है? पहले का 1 है, दूसरे का 2 आ जाता है, तीसरे का 6 आ जाता है, फिर आगे क्या कह सकते हैं कि 6 के बाद जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन उसके बाद है तो उसका 8 आ जाता है, तो आगे फ्लोरीन है तो उसका 14 आ जाता है। तो मीन ग्रेजुअली तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा। उसमें नंबर्स का काफी गैप आ जाता है, इसमें वो चीज नहीं है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 होगा, 1.1 नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक मास की बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास कितना है जी? 1.001, हम कंसीडर 1 कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसका है 35.5 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो मीन इसके लिए वो क्या है? फिक्स्ड है, पॉइंट्स में बात नहीं आती। तो फिक्स्ड होगा तो प्रॉपर्टी भी उसकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो उसकी बेस के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। वो क्या था बेटे? दैट इज द एटॉमिक नंबरिंग। So, the discovery of atomic number of an element in 1930 led to change in Mendeleev's periodic law, which was based on atomic mass. Mendeleev का atomic mass की बेस के ऊपर था, मॉडर्न किसके ऊपर बेस है बेटे? एटॉमिक नंबर पे। The modern periodic table की अगर हम basis देखें क्या है? The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing their atomic number. जैसे जैसे atomic number increase होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उनको क्या करते जा रहे हैं? Arrange करते जा रहे हैं। What is the importance of modern periodic law? पहला, when the elements are arranged according to increase their atomic number, और कहाँ से अरेंज करना शुरू करेंगे? लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट की तरफ चली जाएंगे हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है? रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। और प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं तो उनको स्टडी करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। सच that of that elements of similar properties and similar electronic configuration are placed in the same group. इन एक इनकी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती जुलती है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। और उन सब की क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में आते हैं। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मीन इनका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम, एक जैसी होती हैं। के बाद it was also observed that after every 88 element, ninth element have similar properties to the first element. मीन ये भी देखा गया, कुछ एलिमेंट्स की बात हो रही है कि जो 8 एलिमेंट आ रहा है, 8 एलिमेंट के बाद जो 9 वाला एलिमेंट आता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम है। तो उसे फर्स्ट और 9 एलिमेंट को एक में ही रखा गया इस वजह से। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर बेटे क्या है? 11। इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं टू लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अब मीन लिथियम पहले है, उसके बाद सोडियम आता है। इसमें से हम देख सकते हैं, जैसे ये मैंने एक पीरियोडिक टेबल शो किया, सिर्फ मैंने वो शो किया है जो हमने देखना है। अब यहाँ पे लिथियम देखें, यहाँ से स्टार्ट कर ले, 1 2 हो गए। तो क्या मतलब हुआ? हमने कहा एवरी 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9 वाला आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या है? मिलती जुल रही है। जैसे यहाँ पे लिथियम है, फर्स्ट एलिमेंट है, सोडियम उसका 9th एलिमेंट बनता है। इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ओनली वन होता है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस पूरे में देख लें, जहां जितने भी नजर आ रहे हैं आपको, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उनको क्या किया गया, सेम ग्रुप में रखा गया। तो हम कहेंगे जी ग्रुप वन एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे जो ग्रुप वन एलिमेंट्स में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी क्या होती है, एक जैसी होती है। इस तरह से इन सब की स्टडी करना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसी तरह एक और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे ना 8 एलिमेंट्स की बिफोर एटॉमिक नंबर 18। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं which comes after atomic number 18. Every 19th element was showing similar behavior. इससे पहले every 9 और after 18 atomic number every 19th, ठीक है ना, ये ज़हन में रखना। और वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, फिर उनको उसी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया। जैसे ये है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 18 ये है, आर्गॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटे, 18 है। इसके बाद की बात करें, इससे पहले जो है वो पिछला रूल है कि ईच 8 के बाद जो 9 वाला एलिमेंट आ रहा है उसकी फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इसके बाद यहाँ से आ जाए, पोटेशियम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने भी आगे ऑनवर्ड 4 5 6 7 पीरियड में यहाँ पे देख लें, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं एवरी 19th एलिमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18, यहाँ पे खत्म हुआ। तो उसके बाद क्या आ गया, 19th, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जो एटॉमिक नंबर 18 है उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि एवरी 19th एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, बिहेवियर शो करेगा किसके साथ, अपने ऊपर वाले एलिमेंट के साथ। तो इसलिए इनकी मीन उनकी अरेंजमेंट इस तरह से थी। फिर इस वजह से क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, the rows of elements were cut into the rows of 8 and 18th elements, ठीक है, and placed one above the other। इसलिए रोज को पहले वाले को 8 में डिवाइड कर लिया, उसके बाद जो 18 एटॉमिक नंबर के बाद जो आ रही है उनको हमने किस में डिवाइड कर दिया, 18th, and so that a table of vertical and horizontal rows was obtained। इसका ये हुआ, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल रोज क्या हुई, obtain हुई। इस वजह से कि एक टेबल बनी, उसे क्या नाम दिया जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज द फैक्ट दैट एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। वो मैंने आपको शुरू में बता दी है। So the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity। periodicity बेटे मैंने पहले बता दी है, it is actually the repetition of properties after regular intervals। पहले वाले 18 एलिमेंट से पहले पहले मीन ऐसा एलिमेंट जो आर्गॉन है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें क्या होता है, ईच 8 एलिमेंट्स के बाद पीरियोडिसिटी पाई जाती है, मीन रेपिटेशन पाई जाती है प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। उसके बाद ईच 19th एलिमेंट मीन 19 नंबर पे जो भी आगे एलिमेंट आएगा उसकी फर्स्ट के साथ पीरियोडिसिटी पाई जाती है, मीन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, ऑलमोस्ट एक जैसी आ जाती है। सो दैट्स व्हाई the reason is that arrangement of elements is based upon their electronic configuration created the long form of periodic table, that is also known as long form of modern periodic table। मीन काफी लंबी इससे periodic table बनती है। इसमें अगर हम देखें दो चीजों में हमने बात की थी, दो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया था, इसी वजह से इसमें हमने टू उसमें डिवाइड कर लेते हैं। पहला नंबर पीरियड्स क्या होते हैं, व्हाट आर पीरियड्स, the horizontal rows of elements in the periodic table are called periods। जो horizontal rows थी उनको हमने क्या नाम दिया, periods का नाम दिया। and the elements in period have continuously increasing atomic number, mean atomic number उनका continuously change हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन है फिर आगे हीलियम, इसी तरह आगे क्या कह सकते हैं कि लिथियम है उसका 3 हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसी तरह ही चेंज होती रहेगी। तो सो एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग।
मीन एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। क्यों चेंज हो रही हैं? एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो मीन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। अभी मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसी तरह द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। मीन एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में, उसी के अकॉर्डिंगली पीरियड में उसकी पोजीशन होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो फर्स्ट पीरियड में, 2 हैं तो सेकंड पीरियड में, 3 हैं तो थर्ड पीरियड में। ठीक है जी, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बताई है। इसमें से अगर हम देखते हैं पीरियड्स इसके अंदर टोटल 7 है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वर्टिकल रोज है ये जो है। ठीक है, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। दोबारा देख लें इसे, अगर हम इसे दोबारा देखते हैं पीरियड्स को, पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप लोग देखें जो जो इस तरह से जो रोज जा रही हैं ओवरऑल, इस तरह से जितनी भी रोज जा रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पीरियड्स हैं। और टोटल कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? 7 पीरियड्स। ठीक है जी, अगर उसमें हम देखते हैं टोटल इसके अंदर कितने पीरियड्स आ जाते हैं, 7 पीरियड्स। इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑक्युपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज अल्कली मेटल्स। अभी भी मैंने शो किया था। सिमिलरली एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेस always occupy the right most position in their respective periods। इसमें आप लोगों को यहाँ पे दस रहा है, ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं, इसी की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट आ गया। इसमें देखते हैं इन सब में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सब के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इसमें रखा गया। दूसरा 18 में आ जाए, 18 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बाहर वाले शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको इसलिए राइट मोस्ट में रखा गया। मीन इस तरह से पोजीशन बनाई। बाद दूसरी जो चीज है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या होते हैं, ग्रुप्स। these are the vertical columns, these are the vertical columns in the periodic table, they are known as groups, and these groups are numbered from left to right 1 to 18। तो इस तरह से मैंने बताया पीरियड 7 है तो ग्रुप्स कितने होंगे, 18 होंगे। एंड द एलिमेंट्स इन ग्रुप डू नॉट हैव continuously increasing atomic number, मीन उनका atomic number continuously increase नहीं होते। rather atomic number of elements in a group increase with irregular gaps। लेकिन उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ज़हन में रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। उसकी रीजन क्या है, एक ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो एक जैसे होते हैं। पहला ग्रुप है तो उसमें वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन मिलती जुलती है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होती है, सेम होती है। अब ग्रुप्स क्या हैं, ये उसी तरह से पीरियोडिक टेबल लेते हैं। यहाँ से हमने ऐसे जितने भी ली थी हॉरिजॉन्टल रोज और सॉरी वर्टिकल, इनको हमने क्या नाम दिया था, पीरियड्स का नाम दिया था। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप्स। यहाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ग्रुप्स हैं। हो गया, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ग्रुप है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह से मीन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से चलते चलते लास्ट पे ये जो कौन सा आ जाता है, 18 ग्रुप्स। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप में किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स देयर वैलेंस शेल। reason due to which elements of group have similar chemical properties। आई बात समझ, मीन फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसी तरह होगी। सेकंड ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सेम तरह से होगी। ये दोबारा से शो किए हो गए। ग्रुप 1 इसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया है, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप 2 इसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। इस तरह 13 में 3 है, 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है, 18 में 8 है। तो मीन हर ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहती है, सेम रहती है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। थैंक यू सो मच। ये बेटे था आज का टॉपिक।